गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं। उस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे बातें को आज हम लोग शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी अगर कंफ्यूजन एराइज हो रहा है अभी भी आपके दिमाग में, वो दूर हो सके। तो चलिए कुछ बातों को हम डिस्कस करते हैं। राइट, अगर हम बैंक रिकॉन्सिलेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है। जैसे जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन बना रहे हैं तो पहला काम हमारा ये हो रहा है कि हम बैंक रिकॉन्सिलेशन में कर क्या रहे हैं। जो कैश बुक है मेरा, कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। राइट, ये भी कंफर्म है। कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है और एक बैंक का भी कॉलम होता है, वो भी हम सर। कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को केवल बैंक कॉलम से कंसर्न रखना है। दूसरा एक आइटम है पासबुक, या इसका अल्टरनेटिव है स्टेटमेंट भी लोग बोल सकते हैं इसको। राइट, यही दो चीजें हैं। अब इन्हीं दोनों के बैलेंस को हम क्या कर रहे हैं, मैच करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर मैच है तो ठीक है, नहीं है तो किस कारण से डिफरेंस है, उस कारण को ढूंढ रहे हैं। वही कारण हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाता है। राइट, सिचुएशन हो सकता है कि अगर कैश बुक का जो बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा यूजुअली, डीआर बैलेंसेस। यस सर। और डीआर बैलेंसेस है, इसका मतलब ये है कि हमारा पैसा बैंक के पास है। राइट, हम प्योर हिंदी में आपको लिख के समझा रहे हैं, हमारा पैसा बैंक के पास है। अगर यही बैलेंस अगर हम पासबुक में खोजने जाएंगे, सेम बैलेंस मान लेते हैं हम यहाँ पे 10,000 का डेबिट बैलेंस है, 10,000 का डीआर बैलेंसेस है। तो यही बैलेंस अगर सब कुछ सही है, अभी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो यहाँ पे भी 10,000 का बैलेंस शो करेगा। लेकिन यहाँ पे बैलेंस क्या डेबिट शो करेगा? आंसर इज क्रेडिट। नो, यहाँ पे शो करेगा आपको क्रेडिट। राइट, क्रेडिट है। यानी कि अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो ही हम कह सकते हैं कि हमारा पैसा बैंक के पास है। राइट, अब एक ही चीज है तो क्यों यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और क्यों यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है? एक सवाल दिमाग में आना चाहिए, डाउट आना चाहिए। वाई? बिकॉज मेरा ही पैसा अगर 10,000 बैंक के पास है तो एक जो लेजर है या बुक है वहां पे आपका डीआर बैलेंस और दूसरी जगह आपके पास सीआर बैलेंस। वाई? इसके पीछे भी कारण है। वो कारण को अगर आप समझोगे कि क्या कारण है, वो देखिए। ये जो कैश बुक जो मेंटेन कर रहे हो, अगर हम ध्यान से बात करें, कैश बुक जो मेंटेन हो रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है? कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय बिजनेस। क्या? या हम लोग कर रहे हैं? कौन? बिजनेसमैन या अकाउंटेंट। राइट, तो कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है? बिजनेसमैन। राइट, तो हमारे यहाँ ये बुक मेंटेन हो रहा है तो हम तो बताएंगे ना, डीआर बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस जिसका भी आता है, इसका मतलब ही है कि हमको पैसे लेने हैं किसी से। राइट, डेबिट बैलेंसेस हो रहा है कैश बुक का, इसका मतलब हमको किसी ना किसी से पैसे लेने हैं। लेने। जबकि अगर पासबुक की बात करें तो पासबुक कौन मेंटेन करता है? क्या हम मेंटेन करते हैं? नो सर। पासबुक इज मेंटेन्ड बाय बैंक। राइट, नॉट बिजनेसमैन, नॉट अ कस्टमर। कौन मेंटेन कर रहा है पासबुक को? बैंक मेंटेन बैंक। कर रहा है। राइट, तो बैंक में बैंक वाला क्या अपने यहाँ दिखाएगा? अपने यहाँ तो यही दिखाएगा ना वो कि हमको फलाने आदमी को 10,000 रुपया देने हैं, तभी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ऑब्वियसली बात है। तो पासबुक कुछ यस। और नहीं होता है। अगर आप किताब का थ्योरी आपने पढ़ा, डिटेल में अगर पढ़ा होगा, तो वहां पे लिखा हुआ रहता है व्हाट इज द पासबुक? पासबुक इज अ कस्टमर कॉपी
ऑफ लेजर मेंटेन बाय बैंक। बैंक यहाँ बहुत सारे लोगों का खाता है, उसमें से किसी एक बंदे का खाते को वो प्रिंट करके दे देता है पासबुक पे। तो पासबुक जो हमारी संपत्ति नहीं होती है, वो एक लेजर स्टेटमेंट होता है जो कि बैंक हमको प्रोवाइड करता है। क्योंकि बैंक में तो हजारों खाता है, क्या सब आपको दे देगा? नहीं। नो कौन सा सर। खाता देगा? जो आपका है, जो क्योंकि दूसरे का ट्रांजेक्शन आपको देखने का राइट नहीं है। नहीं है। राइट। तो ये सीन क्रिएट होता है, इसीलिए इसका निगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। राइट। अब दूसरा स्ट्रीम अगर हम देखें या समझने की बात करें, तो एक तो हमने डिस्कस किया कि हमारा पैसा बैंक में है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो हम कह रहे हैं कि बैंक वालों ने हमको लोन प्रोवाइड कर दिया, किया ना, ओवरड्राफ्ट। तो जैसे ही यस सर। अगर ये 10,000 की ही बात करें, तो 10,000 अगर ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब पासबुक में कौन सा बैलेंस शो करेगा? अब क्रेडिट की जगह डेबिट। यानी कि अब डेबिट। बैंक वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, 10,000 रुपया बैंक वाले को आपसे लेने हैं। क्लियर? तो यस सर। जैसे ही यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या शो करेगा? कैश बुक में 10,000 क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट। जैसे ही कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस शो करे, या ऐसा वर्ड यूज करे कि ओवरड्राफ्ट, दैट मीन्स आप ये समझ लेना कि ये कुछ और नहीं है, ये लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, जिसको टेक्निकली हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। नाम ही है ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपको ओडी फैसिलिटी आपको दिया हुआ है बैंक। ये भी बात समझ में आए? तो ये यस। सीन है कैश बुक और पासबुक का। अब रहा बात कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक में और बिजनेसमैन के बीच में, उन दोनों के बीच में कुछ समय का अंतर यानी कि टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं। राइट। वो टाइमिंग डिफरेंसेस आपने देखा। लेट्स सपोज दैट आपका कैश बुक है और पासबुक है। अभी यहाँ पे हमारे सामने क्लियर बात है कि कैश बुक मेंटेन बाय बिजनेसमैन। कैश बुक को कौन मेंटेन कर रहा है? बिजनेसमैन। बिजनेस जबकि में है। पासबुक को कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। बैंक। राइट। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो किसी पार्टिकुलर डेट पे आप पहुंचते हो, उसको एनालाइज करना है। लेट सपोज दैट अभी आपका 31 जुलाई 2021 आने वाला है, या मान लेते आ ही गया। अब 31 जुलाई 2021 के डेट में आप बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने बैठे हो, तो ऐसा हो सकता है कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों क्या हो? इक्वल हो। ऐसा हो सकता है। लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा हो। तो अगर मैच नहीं कर रहा है, तो उन कारणों को ढूंढना और उसको एक अलग शीट पे, अलग शीट का मतलब, अलग शीट का मतलब आपको उन कारणों को आपको अलग से एक शीट पे मेंटेन करना, कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाएगा। राइट। हम ध्यान से देखें, हम ना तो कैश बुक में इसका बात कर रहे हैं एंट्री करने का, और ना ही पासबुक में। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कारणों को ढूंढ के, और उन कारणों का एक सीट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भैया देखिए, हमारा इन कारण से डिफरेंसेस आ रहा है। वो कारण क्या है वो एक बार देखते हैं। लेट सपोज दैट आपने आज जैसे 29 तारीख है, 29/7 को आपने चेक किसी को दिया, चेक इशू किया। राइट। चेक इशू। मान लेते हैं 3000 का। अब आप अपने यहाँ किस दिन में लिखोगे? आप अपने यहाँ तो 29 तारीख में ही लिख लोगे बैलेंस। लेट सपोज दैट यस सर। 10,000 का यहाँ बैलेंस था और 10,000 का यहाँ बैलेंस था, अभी सब कुछ ठीक ठीक है। तो जैसे ही आपने चेक इशू किया 29 तारीख को, आपका बैलेंस अब कितना हो गया? 7,000। अब ये जो बंदा है चेक लेके, हो सकता है कि 29 तारीख को ही जाके बैंक में डिपॉजिट करा दे गए। राइट। 29 तारीख को ही आपका इसने जमा कर दिया बैंक में 3,000, और बैंक ने क्लियर भी कर दिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही क्लियर किया, तो पासबुक में बैलेंस कितना है? 7,000। अगर ऐसा सीन हुआ, तो क्या हमको जरूरत है बीआरएस प्रिपेयर करने की? नो, देयर आंसर इज नो। बिकॉज
our cash book balance and our passbook balance is matched. Let's suppose that another example. वो क्या कहता है, लेट्स सपोज दैट 29 तारीख को ही आपने एक और बंदे को चेक इशू किया, लेट्स सपोज दैट 2000 का, तो आपके पास अब बैलेंस कितना हो गया, 5000। लेकिन इस बंदे ने बैंक में चेक को भेजा ही नहीं, तो जब बैंक में चेक भेजा ही नहीं तो पास जो मेंटेन कर रहा है बैंक वाला, क्या उसको सपना आएगा, क्या वो धृतराष्ट्र का असिस्टेंट संजय है, बैंक का कैशियर या बैंक का ऑफिसर, कि उसको सपना आ रहा है कि हाँ एक फलाने बिजनेसमैन ने चेक दे दिया है किसी बंदे को, वो बैंक में नहीं आया लेकिन वो चेक आने वाला है, क्या ऐसा बैंक वाला करेगा? नहीं। बैंक में जब आप डिपॉजिट स्लिप भरोगे और चेक को जमा कराओगे तभी वो बैंक वाला कलेक्शन करने का प्रोसेस करेगा, आप नहीं जमा कराओगे तो वो रखा रहेगा। लेट सपोज 31 तारीख आ गया, तो क्या ये चेक यहाँ पे अब आया? नहीं आया। तो आपका पासबुक का बैलेंस कितना शो कर रहा है? 7000। अब देयर इज ए सिचुएशन जहां पे आपका बैंक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस हो गया डिफरेंस। तो हम क्या करें, क्या इस टाइमिंग डिफरेंस को क्या हम जाके हम कैश बुक से माइनस करें? आंसर इज नो, हमको कैश बुक में एंट्री नहीं करना है। अब हम एक अलग से एक कागज का टुकड़ा बनाएंगे, उस कागज के पेज को लेंगे और उस पेज का नाम देंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स जो भी है एबीसी एज ऑन। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डेट नहीं ध्यान में रखोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 21 राइट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम ये लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, हाउ मच? 5000। बैलेंस एज पर पासबुक, हाउ मच? 7000। अब डिफरेंसेस क्या है? आपने एक चेक इशू किया है जो कि बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, इस चेक को इशू करने के कारण आपका पासबुक का कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, जबकि पासबुक में बैलेंस आपका बढ़ा हुआ है। हमको क्या करना है? हमको करना होगा ऐड। क्यों? बिकॉज हमको बैलेंस को मैच करने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐड चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हाउ मच? 2000। आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो ये सीन क्रिएट हो रहा है, पूरा मैंने ओवरऑल सीन क्रिएट किया। ये मैंने पहले ही नहीं रिसर्च किया कि इतना टेक्निकल चीज अगर एक पहला दिन आपको बताएंगे ना तो आपका दिमाग बाउंस कर जाएगा। तो अभी थोड़ा सा आप फेमिलियर हो गए बैंक रिकॉन्सिलेशन के चैप्टर से, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अब लेट सपोज दैट लगे हाथ इसमें ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया? अभी हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था जी कैश बुक, राइट। लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी आपका क्वेश्चंस कहे कि आप बीआरएस बनाओ साहब, बीआरएस ऑफ मिसेस ए बी सी, राइट, एज ऑन 31/7/2021, राइट। और अब बैलेंस एज पर कैश बुक को नहीं लेके हमको क्या लिखे? बैलेंस एज पर कौन सा? कोई दूसरा। बैलेंस एज पर क्या लिखे हम? बैलेंस एज पर पासबुक। ध्यान से देखिए, अभी हमने चेंज कर दिया, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 7000। और आपको मिलान करके कहां पहुंचना है? अब कहां पहुंचना है? अब आपको पहुंचना है सर बैलेंस एज पर, कहां पे? बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। हाउ मच? अब है 5000। सेम चीज अगर उलट गया, आप कैश बुक पे थे तो आपने ऐड किया था ये 2000 को, अब पासबुक पे हो तो क्या करोगे? सोच के देखो, सोच के देखो। सिंपल सा बात है, ये सब टेक्निकल चीजें हैं और बहुत माइन्यूटली चीजें हैं। अगर इसको एक बार आप कर लोगे तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। सिंपल सा बात है। अब एनालाइज करके देखिए, यही 2000 कैश बुक में बैलेंस आपका कम है, पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, राइट। आप हो अब कहां पे? पासबुक पे।
अब कहाँ जाना है, अब उल्टा जाना है इधर को, क्या करोगे, माइनस। सेम वही काम था, बस यहाँ पे आपने किया था ऐड, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, लेस। माइनस। क्यों, क्योंकि आपने जगह चेंज कर दिया, राइट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2000 माइनस में, राइट। इसको मैंने और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया था कि लेट सपोजेड ये गांधी चौक है, आप यहाँ पे छतौनी है, यहाँ पे स्टेशन है। अगर आप छतौनी हो तो छतौनी से, अगर यहाँ पे हो तो स्टेशन जाना है तो यहाँ पे आपको ऐड करना था, लेकिन आप यहाँ पे हो, अब कहता है कि नहीं आप यहाँ पे आ जाइए, कहाँ पे, छतौनी, तो अब इधर को जाओगे ना माइनस में, राइट। तो ये सीन यस था सर। आपका, राइट। अब इसमें एक और भी लगे हाथ बात कर लेते हैं। ये तो आपका कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि डेबिट बैलेंस था। तो अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्या होगा, तो हम इसी फिगर को, एडिशन जो वाला जो फिगर है, इसी को हम क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, राइट। ये जो फिगर है 7000, इसको भी हम क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट आया या कहता है तो चारों स्ट्रीम आपका क्लियर हो गया, फेवरेबल बैलेंस भी, अनफेवरेबल बैलेंस भी, स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक। इतना बात समझ में आता है हम लोग को। तो मैंने एक छोटा सा कोशिश किया आज फिर से आपको चैप्टर को समराइज करने का, या यूं कह सकते हो आपको रिवाइज कराने का। ये सारा काम हमने पहले भी किया हुआ था, लेकिन शायद आज आपने अगर सुना होगा तो रिफ्रेश या रिफाइन हुआ होगा आपका कॉन्सेप्ट, मेरे हिसाब से। क्या कुछ रिफाइन हुआ, कुछ चीजें बात में यस समराइज सर। समराइज हुई, और आपको क्या कुछ बातें अब कुछ हद तक थोड़ा सा टेक्निकली या अपर लेवल पे सोचना आपने शुरू किया। तो जब तक सीन डिस्कस नहीं करोगे, देखो रिलेशन जब तक डिस्कस नहीं होगा सर, तब तक हम बात कर ही नहीं सकते। लेट सपोज दैट, एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। लेट सपोज दैट ये एक पर्सन है, राइट, और ये एक पर्सन है। अगर मान लेते हैं ये पर्सन सन है, ये फादर है, तो क्या इन दोनों के बीच में क्या मजाक वाली बातें होगी, नो सर। ऑब्वियसली नो, राइट। लेकिन यही एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन है, राइट, और ये है साला और ये है जीजा। अब बोलो, होगी मजाक वाली बात। मजाक बात की बातें होगी, है ना, कुछ कहा नहीं होगी, थोड़ा सा नोक झोंक होगा, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा है। तो यही बात अगर आपके दिमाग में नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज द बैंक पासबुक एंड व्हाट इज द कैश बुक, तो आप रिलेशनशिप जब तक डेवलप नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब क्वेश्चन बनाना, वो क्वेश्चन किताब में रहता है, मेरा शुरू से ये मानना रहता है कि केवल बुकीज लैंग्वेज को आपको डिस्कस, वो किताब में तो लिखी है बातें जी, मास्टर जी कोई भी पढ़ाएगा आपको तो वो आपको लिख देगा, चलो बच्चों आज क्वेश्चन करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक फलाना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जोड़ दो, इसको घटा दो। भैया क्यों, तो बस जोड़ते हैं जी, जोड़ दो। भाई ये क्या बात हुआ, ऐसा लग रहा है कि हम एलियन है क्या, नहीं, हम बच्चे ही है। एंजॉय करके पढ़ेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को, समझ में आता है तो करेंगे, नहीं तो उसको उठा के बंद कर लेंगे। भैया देखिएगा अकाउंटेंसी अपने को पल्ले नहीं पड़ता है तो हम छोड़ देंगे, हम साइंस पढ़ेंगे, हम आर्ट्स पढ़ेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे, हम बिजनेस बनेंगे, हम धीरू भाई अंबानी बनेंगे। तो केवल पढ़ाई लिखाई जरूरी है, आंसर इज नो। आपको जो भी काम करना है, वो स्टडी हो, बिजनेस हो, खेल कूद हो, मोबाइल चलाना हो, गेम खेलना हो, डेडिकेशन जरूरी है, राइट। बिना डेडिकेशन के आपका काम नहीं होगा। तो आई थिंक आज बहुत बाबा जी टाइप का क्लास हो गया, भाषण भी हो गए थोड़े से, कहीं बोर तो नहीं हो गए आप लोग, नो सर। नहीं, मजा आया। मजा आया, ठीक है। रिवीजन हो गया। तो अगर मजा आया तो इस मजा को आगे बरकरार रखने के लिए आपको और मेहनत करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। तो अगला क्वेश्चंस आप लोग करें, जो डाउट होगा मुझे एडवांस में शेयर करें, हम उसको देखेंगे, सोचेंगे, और आपको उसका सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप जिस एंगल से पूछोगे उस एंगल से या तो सीधे ठेठ में समझाने की कोशिश होगा या विद एग्जांपल, राइट। इस वीडियो को, ये प्रॉपरली इस वीडियो को आप एक दो बार पक्का देखिएगा। इस वीडियो में वो सारी बातें डिस्कस की गई है, हो सकता है मैं बोलता हूँ तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आपको दिमाग से स्केपिंग हो जाए, तो स्लो मोशन में इस वीडियो को
थोड़ा सा आप देखेंगे, है ना, डूब जाएंगे आप आंखों के ओशन में स्लो मोशन में। राइट जी, ठीक है। और कोई समस्या यस डाउट सर। है तो बताइए, अदरवाइज क्लास को हम लोग एंड करेंगे। नहीं है डाउट सर। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चंस आगे का करके आप करेंगे। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी डे, हैप्पी लर्निंग, गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।